दीपक जलाने का एक सबसे वैज्ञानिक कारण यह रहा है कि पहले के ज़माने में तेल का दिया नहीं जलता था। घी जलाने की परंपरा रही है। देसी घी जब जलता है 1 तोला तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमन। जिन लोगों के घर में भगवान की आरती करने के बाद दीपक की बची हुई बाती को फेंक दिया जाता है, ऐसे घरों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि दीपक की जली हुई बाती आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है और इसके अंदर वो सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं जो आपने पूजा के दौरान प्रार्थना के जरिए भगवान तक पहुंचाई हैं। और अगर इस दीपक की बाती को गलती से भी आप फेंक देते हैं तो इसके भयंकर परिणाम आपको भोगने होते हैं। जरा गौर कीजिए कि कहीं आपके घर में अचानक से धन की हानि तो नहीं हो रही, या फिर आपके घर में कोई ना कोई बिजली का उपकरण खराब होता रहता हो, या लोगों की तरक्की नहीं हो पाती, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका सीधा कारण आपकी इसी गलती से जुड़ा हुआ हो सकता है। जिन घरों में दीपक की जली हुई बाती को फेंक दिया जाता है, ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कहते हैं आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज दीपक की जली हुई बाती के बारे में। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। हिंदू धर्म में पूजा करने का सबसे पहला नियम दीपक जलाना ही होता है। फिर चाहे आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो या फिर कोई विशेष पूजा पाठ करते हो। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर रामायण, भगवद गीता, महाभारत का पाठ करते हैं, आपको अपनी हर एक पूजा के लिए दीपक जलाना ही होता है। क्योंकि आचार्य जी का कहना है कि इस एक दीपक ही है जिसके माध्यम से हम अपनी साधना और प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाते हैं, और ये दीपक ही हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग पूजा के बाद दीपक की जली हुई बाती होती है उसे इकट्ठा करके या तो किसी नदी में फेंक देते हैं या फिर कभी कभी तो लोग इसे कूड़ेदान में भी फेंक देते हैं। और जो लोग ये महापाप करते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर के दंड का भागी होना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि आपकी पूजा अर्चना और सेवा का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना आप इस दीपक की जली हुई बाती को फेंकने से कमा लेते हैं। तो आचार्य जी का कहना है कि जो लोग दीपक की जली हुई बाती को इकट्ठा करके नदी में फेंक आते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो न केवल नदी के पानी को गंदा कर रहे हैं बल्कि अपने दुर्भाग्य को भी न्योता दे देते हैं। आचार्य जी का कहना है कि ये जले हुए दीपक की बाती, जिसे आप साधारण चीज समझ रहे हैं, इसमें वो सारी शक्तियां मौजूद होती हैं जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और आपकी आत्मा और परमात्मा के मिलने के दौरान एकत्रित होती है। हम पूजा के दौरान जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो सभी मंत्र इसी दीपक के द्वारा सिद्ध होते हैं और इस दीपक से निकली हुई सकारात्मक ऊर्जा ही आपकी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाती है। गुरुजी ने दीपक की जली हुई बाती को फेंकने से भी मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप दीपक की जली हुई बाती को किसी नदी में भी प्रवाहित नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दीपक की जली हुई बाती का हम करें क्या? तो इसका साधारण सा उपाय गुरुजी ने बता दिया है। गुरुजी का कहना है कि आपके घर में जितनी भी दीपक की जली हुई बाती होती है, आप इन्हें इकट्ठा करिए। साथ में जो फूल माला आप भगवान को अर्पित करते हैं, इन्हें इकट्ठा करिए। इसके अलावा आपकी धूपबत्ती, अगरबत्ती की जो भी विभूति होती है, इन सबको साथ में इकट्ठा कर आप इसे एक लकड़ी के या मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। अब आपको इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गोगल और थोड़ा सा चंदन चूरा मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और थोड़ा सा देशी घी डालकर इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। इस अग्नि से जो धुआं निकलता है, अगर आप इस धुएं को पूरे घर में दिखाते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद जब वो अग्नि शांत हो जाती है और जो नीचे राख बचती है, इस राख को छानकर आप इससे भभूत बना सकते हैं। गुरुजी का कहना है कि या तो आप इस भभूत को अपने घर की तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए, इससे आपको पाप नहीं लगेगा, या फिर आप इससे कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी विशेष काम के लिए जाते हैं तो इस भभूत का तिलक अगर आप अपने माथे पर लगाकर जाते हैं तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती, आपको किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता और आपके जितने भी अधूरे काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा आप इस दीपक की जली हुई बाती की राख को किसी मिट्टी में मिलाकर अपने घर में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, इनकी क्यारी में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आप भगवान का अपमान करने से भी बच जाएंगे और दीपक की जली हुई बाती भी सही उपयोग में आ जाएगी। आचार्य जी का कहना है कि केवल हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें दीपक जलाने के लिए कहा जाता है और जिसमें दीपक जलाने को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये दीपक की लौ हमारे और हमारे ईश्वर के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करती है जिसके जरिए हमारी की गई पूजा, आराधना और प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। और अगर हम गलती से भी इस दीपक की जली हुई बाती का अपमान कर देते हैं तो ऐसा करने से ना तो हमें पूजा का फल मिलता है और साथ ही हमें कई सारे पापों को एक साथ भोगना पड़ता है।
तो अगली बार दीपक की जली हुई बाती को फेंकने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपने ईश्वर की साधना में जो दीपक जलाया है इसकी बाती का सही इस्तेमाल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा दें और गुरुजी की महिमा को आम जनसाधारण से जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।